तो नमस्कार, बने रहिए वायरल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक भाग। आज मुरैना एक विशेष सामाजिक संगोष्ठी के माध्यम से आज हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश सिंह का क्या मूवमेंट है, लगातार जो बसपा की जो नीति है, हालांकि उसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन बसपा के जो साथी हैं वो उनको अभी बसपा का कैडराइज नहीं मानते। साथ ही उनका कहना होता है लगातार कि वो बसपा के लिए काम नहीं कर रहे। तो तमाम ऐसे क्वेश्चनों के साथ आज मैं जयप्रकाश सिंह के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे आप, लगातार जब से आपको बसपा से आपको निष्कासित किया गया है, लगातार मूवमेंट के माध्यम से लगातार लोगों के बीच में जा रहे हो, इसका आपका मुख्य लाइन क्या है? क्यों जाना चाहते हो? आपको तो डीएक्टिव कर दिया है बसपा से, फिर भी आप जा रहे हो। देखिए, जब मैंने बहन जी की किताब पढ़ी बहुजन समाज उसकी राजनीति, उसमें बहन जी ने भी लिखा कि बीएसपी पॉलिटिकल पार्टी बाद में है, पहले एक मूवमेंट है। तो तब से हमने तय किया, फिर हमने साहब कांशीराम बाबा साहब को पढ़ा, तमाम महापुरुषों को पढ़ा, तब ये तय किया हमने जब हमको पार्टी से निकाला गया कि हम तो मूवमेंट के साथ आए थे, पार्टी उस मूवमेंट को लीड कर रही थी, बहन जी उसकी नेता हैं, इसलिए वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी था। लेकिन अगर हमको पार्टी से बाहर भी निकाल दिया जाए तो हमको कोई मूवमेंट से बाहर नहीं निकाल सकता। साहब कांशीराम कहते थे कि इस मूवमेंट से तुमको कांशीराम भी नहीं निकाल सकता। इसका मतलब ये है कि ये जिस मूवमेंट पे जितना अधिकार कांशीराम का है उतना अधिकार आप लोगों का भी है। मैं तो थोड़ा ज़्यादा काम करता हूँ, इसलिए लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं। आप मुझसे ज़्यादा काम कर लोगे तो लोग आपको ज़्यादा जानेंगे। उसी तर्ज पर मैंने भी सोचा कि मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि पार्टी के अंदर रहूँ या बाहर, मुझे पार्टी के लिए यानी कि मूवमेंट के लिए काम करना है। मूवमेंट के लिए, असली मूवमेंट के लिए काम करूँगा तो बीएसपी की चर्चा होना लाजमी है। तो मुझे कोई किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना कि वो बताएंगे कि मैं पार्टी के लिए काम करूँ या नहीं करूँ। ये मेरा अपना विवेक है, मेरी अपनी समझ है, मैं उसके लिए काम करता हूँ। आज भी आप बहन जी को लीडर मान रहे हो, आप बसपा की साफी भी डाले हुए हो, लगातार और क्षेत्र में भी जा रहे हैं, तो आप लगातार लोगों के बीच में जाते हो, तो फिर लोगों का जो आपके प्रति एक क्वेश्चन रहता है हमेशा कि आपको बसपा से क्यों बाहर कर दिया गया, आपका क्या जवाब रहता है? देखिए, बसपा से जयप्रकाश कोई नहीं, बहुत नेताओं को बाहर किया है। ये कोई नई बात थोड़ी ना हुई है, बहुत लोगों को बाहर किया है। सवाल ये नहीं होता है कि जयप्रकाश को बाहर क्यों कर दिया, सवाल ये बनता है कि निकलने के बाद भी जयप्रकाश बीएसपी के लिए काम कर रहा है तो उसको अंदर लिया क्यों नहीं जा रहा है। सवाल ये है लोगों का। ऐसे तो कितने लोग, कौन पूछ रहा है वीर सिंह एडवोकेट से कि आपको बाहर क्यों कर दिया? अरे तुमने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तुमने सपा ज्वाइन कर ली, कितने लोगों ने कुछ कर लिया, उनसे कोई पूछने नहीं जाता कि तुमको बहन जी ने क्यों निकाला। ना समाज उनके लिए बोलता है कि भाई इनको बहन जी ने क्यों निकाल दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जयप्रकाश इतने दिन से पार्टी से निकलने के बाद भी पार्टी के लिए काम करता है तो उसको लिया जाना चाहिए। जो इसका दंड है, जो इसकी सज़ा है, वो भी लगभग पूरी हो गई। जिस व्यक्ति को अपने दंड का सज़ा मिल जाती है तो वो इनोसेंट हो जाता है, वो निर्दोष हो जाता है। अगर मेरा कोई दोष भी है, मैंने गलती भी करी है, उसके बदले में 6 साल मुझे पूरे हो चुके हैं, तो अब तो मुझे माफ़ किया जाए, ये मेरी अपील रहती है पार्टी से। लगातार आप काम कर रहे हैं, फिर भी बसपा का जो ग्राफ है वो नीचे ही गिरता हुआ जा रहा है। आप भी काम कर रहे हो, पार्टी भी काम कर रही है, तमाम लोग काम कर रहे हैं। इस बार की लोकसभा को देख लो, चाहे पिछले विधानसभा चुनाव को देख लो, आखिर इसका जो नीचे का डाउन जाने का जो कारण है वो मुख्य क्या है? देखिए, आपने कहा कि मैं काम कर रहा हूँ फिर भी डाउन जा रहा है। मेरे पास में कोई ओहदा तो है नहीं। मैंने राजस्थान में काम किया, मैंने ज़मीन में से खोद करके, मिट्टी के पहाड़ खोद के मैंने पानी निकाला। एक दिन में 500 मीटिंग करी। आप जैसे 100 लड़कों को तैयार किया और ये कहा एक लड़का एक दिन में 5 गांव जाएगा और 1 महीने में 20 दिन काम करेगा, 10 दिन अपना घर देखेगा। 500 लोगों का 500 प्रोग्राम की डिटेल मंथली मीट में हमको चाहिए। तुम 500 करना, ऐसा नहीं है कि जयप्रकाश घर बैठेगा, रूम में बैठेगा तो जयप्रकाश 10 मीटिंग करेगा, आप 5 करना। हमने वहाँ पे काम करके दिखाया, वहाँ विधायक भी निकले। तो जयप्रकाश के पास जब जिम्मेदारी रही, चाहे वो कहीं की भी रही, हमने काम को आगे बढ़ाया, हमने वोट को आगे बढ़ाया, हमने विधायक निकाले। तो जब हमें जिम्मेदारी मिलेगी इस चीज़ की तो हम उनको जवाब दे देंगे जिन्होंने आपका ये सवाल किया है। हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे कमज़ोर एरिया आप हमें दे दो, रिजल्ट अगर सबसे ऊपर ना दे दिया तो हमें भगा देना आप। मैं कहता हूँ यूपी की आपने जिम्मेदारी सबको दे के देखी, एक बार जयप्रकाश को दे दो,
मैं दावे से कहता हूँ 2027 में सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी, किसी की बन ही नहीं सकती। अरे वो तो सब झूठ के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, हमारी सच हार रहा है, इतने दिन से हार रहा है। तो ये उनकी योग्यता नहीं है, ये हमारी अयोग्यता पर, हमारी निष्क्रियता पर राजनीति कर रहे हैं। और जब ये निष्क्रियता जब क्रियान्वयन हो जाएगी तो हम सत्ता में आ जाएंगे। जयप्रकाश सिंह का अगला स्टेप क्या है, क्यों लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं? मेरा स्टेप ये है कि मिशन 2027, मेरा कुछ नहीं होता, मैं अगले चुनाव की हमेशा बात करता हूँ। मिशन 2027 में जो भी चुनाव होंगे, अभी उपचुनाव है, हम उनमें प्रचार कर रहे हैं। मैं गाजियाबाद में फेसबुक उठा के देखो, मैंने गाजियाबाद में प्रचार कर रहे हैं। मेरे अपना दोस्त है भारत गौतम, वहाँ से पार्षद है, वो वहाँ पे एप्लीकेंट है, टिकट लेना चाह रहा है। हमने कह दिया सब अधिकारियों से उनसे कि आप हमें टिकट दीजिए, हम जिता के देंगे, सामान्य सीट पर जिता के देंगे। अरे रिजर्व छोड़ दो, हम सामान्य पर जिताएंगे, नहीं जिता पाए फिर भगा देना, हम जिता के देंगे ना। एक वहाँ होगा विधायक तो एक इस कोने में होगा, हम बात करेंगे उन लोगों से। तो हम वहाँ पे उपचुनाव के लिए काम कर रहे हैं, फिर हम आम चुनाव के लिए काम करेंगे। मेरा उद्देश्य केवल बीएसपी को मजबूत करने का रहता है अगली बार, बाकी और कोई नहीं। पार्टी लीडरों का एक काम और रहता था, कहना आप राजस्थान में काम करते हैं, कभी यूपी में करते हैं, कभी एमपी में पहुंच जाते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं। उनसे लगातार कोई बात कहो तो उनका कहना यह होता है कि जयप्रकाश सिंह तो भटके हुए विचारधारा से, अब वो अपना नेतृत्व ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे नेतृत्व कर पाऊँ, क्या पता कल को पार्टी बना ली। मैं कभी यूपी में जाता हूँ, कभी राजस्थान में जाता हूँ। जो राष्ट्रीय लेवल के प्रभारी होते हैं वो तो हर स्टेट में जाएगा ना, जो स्टेट का प्रभारी होता है वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाता है। जब हम पूरे देश में, बहन जी ने हमको जिम्मेदारी दी, अब पूरे देश के लोग हमको बुलाते हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे? अगर हमको बहन जी बना दे दिल्ली का प्रभारी तो हम दिल्ली से बाहर जा ही नहीं सकते। जब हम बेनाथ हैं, अलग हैं, तो जहाँ भी लोग बुलाएंगे हम वहाँ जाएंगे। हम जा भी रहे हैं इसमें गलत क्या कर रहे हैं? जब सभी पूरे देश हम नेशनल पॉलिटिक्स करते हैं ना, हम स्टेट की तो नहीं कर रहे। बहन जी स्टेट में लगाएंगे वहाँ कर लेंगे, तब तक हम लोग पूरे उसमें घूमेंगे। रही बात दूसरी आपकी कि जयप्रकाश पार्टी बना लेगा, जयप्रकाश को पार्टी बनाने की जो लोग जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, एक नई पार्टी दूसरी बनाई, आप उसको तो नहीं रोक पाए। वो लड़का सांसद भी बन गया, उसका नाम भी चल रहा है, उसको तो आप रोक नहीं पाए। तो केवल तुम्हारी धौंस जयप्रकाश पे ही है, तुम कमी जयप्रकाश में निकालते हो। जो बसपा के लिए काम करता है ये उसमें कमी निकालते हैं, और जो बसपा के विरोध में काम करता है तुम उसके बारे में तुम तो रोक नहीं पाते। तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैंने कह दिया कि जब तक सांस है तब तक मुझे अपनी वापसी की आस है, मैं उसी वापसी की आस पे लगा रहूँगा। क्या ये संभव हो पाएगा? हाँ होगा। इस दुनिया में कोई चीज़ असंभव है? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, सब कुछ संभव है। बुद्ध ने भी कहा, जब अंगुलीमाल जैसे लोग बदल के भिक्खु बन सकते हैं, बड़े बड़े राजा राजपाट छोड़ करके संघ को ज्वाइन कर सकते हैं, जब उनका दिमाग परिवर्तित हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है, तो उनका भी हो सकता है, कभी तो मौका मिलेगा। तमाम लोगों की आवाज़ टूट गई है बसपा के प्रति। अब उनको कैसे, जो डेमोलाइजेशन हो गए हैं, उनको कैसे जिंदा करने के लिए या उनको मूवमेंट में लाने के लिए बसपा को काम करना चाहिए या आप काम कर रहे हैं? आने वाले समय की क्या रणनीति है, क्या तैयारी रहेगी? देखो, बसपा को क्या काम करना चाहिए ये बहन जी के जुडिक्शन का मामला है, नेताओं के जुडिक्शन का मामला है। मुझे क्या करना चाहिए ये मेरा मामला है। आपने कहा लोगों की आस टूट गई, उस आस को जोड़ने के लिए तो आज कार्यक्रम हुआ है। अब मैं तमाम स्टेट में, मतलब तमाम ज़िलों में मैं जा रहा हूँ, वहाँ 20-20, 25-25 लोगों के बीच में मैं बंद कमरे में बातचीत कर रहा हूँ। जिनकी आस टूट गई है, जिनमें निराशा आ गई है, उसमें आशा बदलने के लिए मैं काम करता हूँ। इसी काम को मैं कर रहा हूँ कि हम आज बुरे दौर से गुजर रहे हैं, छोड़ के नहीं जाना है, कभी अच्छा दौर भी आएगा। चलिए, तो लगातार बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते रहिए वायरल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।